25 का एक बढ़िया सवाल था, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके पास ये था कि जो कंपाउंड दे रखा है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा था आपको, दैट इज C4H8O, एक साइक्लिक ईथर है, ये भी सवाल में मेंशन कर रखा था। कुल मिला के एक साइक्लिक ईथर है, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि डीओ निकालने की जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद स्ट्रक्चर आपके पास कंफर्म हो जाएगा, साइक्लिक फॉर्म में आपको बनाना है। अब कार्बन 4 थे और ऑक्सीजन 1 था और ईथर बनाना था साइक्लिक फॉर्म में, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के रिंग का मेंबर होगा। तो पहला फॉर्म मैंने कुछ इस तरीके से बना लिया, ये आप इजीली इमेजिन कर सकते हैं कि आपने 4 कार्बन को रिंग का पार्ट में रखा और 1 ऑक्सीजन को रख लिया, और ये बन गया आपका पहला फॉर्म। अब दूसरा फॉर्म ऐसा है, क्योंकि स्ट्रक्चरल भी पूछे गए हैं और स्टीरियो भी पूछे गए हैं, तो स्ट्रक्चरल में अब मैं क्या कर दूंगा, इसको चेन फॉर्म में बना सकता हूँ। तो मैंने रिंग को छोटा कर दिया, 4 मेंबर का रिंग बना दिया जिसमें ऑक्सीजन रिंग का मेंबर होगा, और एक कार्बन को मिथाइल की फॉर्म में रख दिया, ठीक है। अब इस कार्बन का पोजीशन ये था कि ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट में सेकंड पोजीशन पे था, और इसी को मैं ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट में फर्स्ट पोजीशन पर रख सकता हूँ। लाइक ऑक्सीजन के फर्स्ट वाले कार्बन पे था, यहाँ पे मैं मिथाइल रख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे मिथाइल रख दूंगा, दिस सेंटर इज कायरल सेंटर, राइट। तो जब कायरल सेंटर होगा तो इसके डी एंड एल फॉर्म बन जाएंगे, 2 फॉर्म और बन जाएंगे। सिमिलरली अब रिंग को थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, 3 मेंबर का रिंग बना देता हूँ, और जो 2 साइड पे मिथाइल ग्रुप बचेंगे वो एज अ साइड ग्रुप रहेंगे, तो मैंने दोनों के दोनों एक कार्बन पे लिख दिए। फिर मैंने ऐसा कर दिया कि एक अगल बगल वालों पे लिख दिया, दोनों मिथाइल ग्रुप 1 और 2 पे लिख दिए, और फिर मैंने मिथाइल ना लिख के इथाइल लिख दिया इस फॉर्म में। अब जो तीसरा वाला फॉर्म मैंने बनाया, यहाँ पे भी सेंटर कायरल होगा, तो 2 फॉर्म इसके भी बनेंगे। और ये जो पिछले वाला बना रखा है, ये भी कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है, लेकिन मजे वाली बात है कि इसमें पीओएस पास कर रहा है और प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर पास कर रहा है और 2 कायरल सेंटर आपके पास प्रेजेंट है, तो इनमें से एक मेसो फॉर्म में अवेलेबल होगा, मेसो फॉर्म में प्रेजेंट होगा, क्योंकि दोनों हाफ्स बिल्कुल इक्वल इक्वल है। तो एक मेसो फॉर्म में मिलेगा और 2 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे। सो कुल मिला के जो टोटल स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आपको देखने को मिल रहे हैं, एक फॉर्म ये, एक फॉर्म इसका हो गया 2, और 2 ये फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हो गए 4, देन एक इसका हो गया 5, और 3 इसके 8 हो गए, और 2 इसके 10 हो गए। तो इसका जो सही आंसर था वो जाएगा आपको ऑप्शन ए, दैट इज 10।